प्रश्नोत्तर के 48वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से योग के विषय में प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, योग का अर्थ संयोग है, पर मेरी ये समझ में नहीं आता कि किसका किसके साथ संयोग। तो महर्षि ने कहा, बिल्कुल ठीक। योग पहले विभाजन और बाद में एक का दूसरे से संयोग सूचित करता है, लेकिन किसका किसके साथ संयोग करना है यह पूछो। आप साधक हैं और किसी दूसरे के साथ संयोग करना चाहते हैं। यदि आप इस स्थिति को मान्यता देते हैं तो वह कुछ अवश्य आपसे अलग होना चाहिए, लेकिन आत्मा आपके निकट है और आप हमेशा उसे जानते हैं। उसे ढूंढिए और उससे तन्मय हो जाइए, तो वह अनंत है ऐसा अनुभव होगा तथा योग का सवाल नहीं रहेगा, और वियोग किससे हुआ यह भी सवाल नहीं रहेगा। महर्षि, मैं नहीं जानता, क्या वस्तुतः वियोग हुआ है? यह ढूंढना चाहिए कि वियोग किसे हुआ है। बस यही योग है। योग सब पद्धतियों में निहित है। आप आत्मा से अर्थात सत्य से भिन्न हैं, ऐसे विचार से मुक्त होना योग है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तथा राजयोग विभिन्न स्वभाव के तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर रहे हुए लोगों के लिए अनुकूल होने के कारण बताए जाते हैं। उन सब का ध्येय लोगों को वे आत्मा से भिन्न हैं ऐसे दीर्घकालीन दृढ़ मान्यता से मुक्त करना है। कहीं जाकर कहीं रहे हुए हमसे भिन्न किसी से संयोग करने के अर्थ में योग अथवा ऐक्य का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आत्मा से भिन्न नहीं थे और ना ही हो सकते हैं। महर्षि, योग और आत्मानुसंधान में क्या भेद है? योग चित्त वृत्ति निरोध का उपदेश करता है, जबकि मैं आत्म अन्वेषण के लिए कहता हूं। आत्म अन्वेषण अधिक व्यावहारिक है। निद्रा में, मूर्छा में एवं अनशन के प्रभाव से चित्त स्वतः निरुद्ध हो जाता है, लेकिन निरोध का कारण निवृत्त होते ही चित्त पुनः जीवित होता है और विचार पहले की तरह प्रवाहित होने लगते हैं। वस्तुतः मनोनिग्रह के दो ही मार्ग हैं। मन के मूल की तलाश कीजिए अथवा उसे नष्ट करने के लिए सर्वोच्च शक्ति के समक्ष उसे समर्पित कर दीजिए। शरणागति का अर्थ है उच्चतर नियमन करने वाली शक्ति को ठीक से पहचानना। यदि मन अपने मूल की तलाश में सहयोग नहीं देता तो उसे जाने दीजिए तथा उसके वापस आने की राह देखिए और तब उसे भीतर की ओर मोड़ दीजिए। कोई भी धैर्य से दीर्घ काल तक अभ्यास किए बिना सफल नहीं होता। तो महर्षि, क्या प्राणायाम आवश्यक है? प्राणायाम अपने भीतर की गहराई में जाने में सहायता करता है। मन के नियंत्रण के द्वारा यह काम किया जा सकता है। मनोनिग्रह होने पर प्राण का संयम अपने आप हो जाता है। ऐसे साधक को प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। मन का संयम पर्याप्त है। जो लोग सीधे ही अपने मन को वश में नहीं कर सकते, उनको प्राणायाम की सलाह दी जाती है। महर्षि, तो क्या साधक को प्राणायाम करना चाहिए और वह असरकारक क्यों है? आत्मानुसंधान एवं भक्ति की क्षमता न हो तब साधक को स्वाभाविक रूप से
चित्त को शांत करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे योग मार्ग कहा जाता है। जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तो उसे बचाने के लिए एक बिंदु पर पूरा लक्ष्य एकाग्र हो जाता है। यदि प्राण को स्थिर किया जाए तो मन अपने प्रिय बाह्य विषयों की ओर दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार प्राण के स्थिर रहने तक ही मन को विश्रांति मिलती है। प्राण के नियमन पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य सारे रस छूट जाते हैं। प्राण तथा मन का जन्म स्थान एक है। इस कारण इन दोनों में से किसी एक के संयम से दूसरा अपने आप संयमित हो जाता है। महर्षि, चक्रों पर एकाग्रता करने से मन शांत होता है क्या? सहस्रार चक्र पर मन को स्थिर करके योगी देह के भान को भूलकर चाहे जितने लंबे समय तक शांत बने रहते हैं, जब तक ऐसी अवस्था रहती है तब तक वे एक प्रकार के आनंद में निमग्न रहते हैं। लेकिन समाहित मन व्युत्थित होकर सक्रिय बनता है तो पुनः विचार प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए मन जब भी बहिर्मुख बने तब ध्यान की सहायता से उसे इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह हमेशा स्थिर रहे। तब मन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिसमें न समाधि है न पतन है। महर्षि, प्राणायाम से जो मन नियमित होता है वो अस्थाई होता है क्या? प्राण स्थिर रहे तब तक ही शांति बनी रहती है, अतः वह अस्थाई है। प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। उसके पश्चात धारणा, ध्यान, समाधि की आवश्यकता होती है। ये भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करती हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया हो उसके लिए इस प्रकार से मनोनिग्रह सरल होता है। प्राणायाम साधक को आगे की प्रत्याहार इत्यादि भूमिकाओं के लिए योग्य बनाता है। ये आगे वाली ऊंची भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करने के लिए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य मनोनिग्रह है। लेकिन आगे बढ़ा हुआ साधक स्वाभाविक रूप से प्राणायाम के अभ्यास में अपने समय का दुर्व्यय नहीं करता, वह सीधे ही मनोनिग्रह करता है। महर्षि, प्राणायाम की पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्राण को रोकने इत्यादि के क्या नियम हैं? शरीर के साथ तादात्म्य का त्याग रेचक है। मैं कौन हूं इसकी तलाश करने के साथ अंदर लीन होना पूरक है तथा मैं वही हूं इस प्रकार एक सत्य के रूप में स्थिति कुंभक है। यही सच्चा प्राणायाम है। महर्षि, कुंडलिनी शक्ति का उत्थान योग मार्ग से शक्ति सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाले साधकों के लिए ही संभव है या प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए भी है? कुंडलिनी शक्ति किसमें नहीं है? जब उसका सच्चा स्वरूप समझ लिया जाता है तो उसे अखंडाकार वृत्ति अथवा अहम का स्फुरण कहते हैं। सभी मार्गों पर चलने वाले साधकों में कुंडलिनी शक्ति होती है, केवल नाम का भेद है। महर्षि, कहा जाता है कि शक्ति 5, 10, 100 और 1000 रूपों में प्रकट होती है। इसमें सच क्या है? शक्ति का केवल एक रूप होता है। यदि वह कई रूपों में प्रकट होती है ऐसा कहा जाता है तो यह सिर्फ कहने का ढंग है। वस्तुतः शक्ति एक है। महर्षि,
प्राण शक्ति को सुषुम्ना मार्ग में कैसे ले जाएं? मैं कौन हूं इसकी तलाश करके योगी कुंडलिनी का उत्थान करके अवश्य उसे सुषुम्ना में ले जाना चाहेगा। पर ज्ञानी व्यक्ति का यह लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों एक परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राण शक्ति को सुषुम्ना में ले जाकर चित्त जड़ ग्रंथि का भेदन करते हैं। कुंडलिनी शक्ति आत्मा अथवा शक्ति का दूसरा नाम है। चूंकि हम स्वयं को शरीर से मर्यादित मानते हैं, हम उसके शरीर में रहने की बात कहते हैं। वस्तुतः वह बाहर भीतर दोनों जगह है, क्योंकि वह आत्मा या आत्मशक्ति से भिन्न नहीं है। महर्षि, सुषुम्ना से कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए नाड़ियों का मंथन कैसे किया जाए? इसे सिद्ध करने में योगी के लिए प्राणायाम साधन हो सकता है। ज्ञानी की पद्धति सिर्फ आत्म अन्वेषण की है। जब इस पद्धति से चित्त आत्मा में विलीन होता है तो आत्मा से अभिन्न शक्ति या कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठती है। योगी लोग कुंडलिनी को मस्तिष्क में स्थित 1000 दल वाले कमल सहस्रार में पहुंचाने को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे जीवन शक्ति ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे धर्म ग्रंथों के उल्लेख का निर्देश करके यह तर्क देते हैं कि जिस मार्ग से वियोग हुआ है उससे उल्टे मार्ग से योग होना जरूरी है। वे कहते हैं कि इसी कारण हमें योगाभ्यास से प्राण शक्ति को एकत्र करके योग ऐक्य की सिद्धि के लिए ब्रह्मरंध्र में अवश्य प्रवेश करना चाहिए। इसके विपरीत ज्ञानी यह तर्क देते हैं कि योगी शरीर के अस्तित्व को सच्चा मान लेते हैं तथा उसको आत्मा से भिन्न भी मानते हैं। यदि इस भेद पर आधारित दृष्टि बिंदु का स्वीकार कर लिया जाए, तभी योगी पुनः संयोग के लिए योगाभ्यास की सलाह दे सकते हैं। लेकिन सच यह है कि मस्तिष्क में स्थित मन में शरीर विद्यमान है। योगी अपने ब्रह्मरंध्र वाले सिद्धांत से यह स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क दूसरे स्रोत से प्राप्त किए गए प्रकाश से कार्य करता है। ज्ञानी आगे का तर्क देते हैं कि यदि यह प्रकाश किसी दूसरे स्थान से आया है तो वह अपने मूल स्रोत से ही आना चाहिए। सीधे मूल स्रोत में पहुंच जाइए, उधार लिए गए प्रकाश पर निर्भर मत रहिए। वह मूल स्रोत आपका हृदय है, आपकी आत्मा है। आत्मा किसी दूसरे स्थान से आकर मस्तिष्क में रहे हुए ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश नहीं करती। वह जैसी है वैसी है। वह नित्य प्रकाशमय, नित्य स्थिर, अचल तथा अविकारी है। मनुष्य अपने आप को परिवर्तनशील शरीर अथवा मन की मर्यादाओं में बांध लेता है, जो अपना अस्तित्व शाश्वत आत्मा से प्राप्त करते हैं। जो करना आवश्यक है वह केवल इतना कि इस गलत तादात्म्य का त्याग किया जाए। ऐसा करने पर नित्य प्रकाशमय आत्मा एक अद्वितीय सत्य के रूप में प्रकट होगा। यदि कोई सहस्रार पर एकाग्रता करता है तो निसंदेह समाधि का आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे हृदय में स्थित वासनाओं का नाश नहीं होता। इसलिए योगी का समाधि से व्युत्थान अवश्य होगा, क्योंकि बंधन से मुक्ति नहीं हुई है। उसे अपने भीतर छिपी हुई वासनाओं का उन्मूलन आगे के विशेष प्रयत्न से अवश्य करना होगा, जिससे वे
उसकी समाधि की शांति का भंग न कर सकें। इसलिए उसे सहस्रार से सुषुम्ना के आगे के हिस्से जैसी जीवनाड़ी से हृदय में उतरना होगा। इस तरह सुषुम्ना झुकी हुई रेखा जैसी है। वह मूलाधार से प्रारंभ होकर करोड़ रज्जु से ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचती है और वहां से नीचे झुककर हृदय में समाप्त होती है। जब योगी हृदय में पहुंचता है तब समाधि स्थायी बनती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हृदय अंतिम केंद्र है। महर्षि, हठयोग की सारी प्रक्रियाएं असरदार हैं, शरीर के रोग मिटाती हैं, इसलिए ज्ञान योग से पहले उनका निर्देश किया जाता है। देखो, जो सलाह देते हैं वे इसका उपयोग करें। मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। निरंतर आत्मानुसंधान से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि मन की स्वस्थता के लिए शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, तो शरीर की देखभाल की चिंता का कभी भी अंत नहीं होगा। तो महर्षि, आत्मानुसंधान के लिए हठयोग आवश्यक नहीं है क्या? प्रत्येक साधक को अपने पूर्व संस्कारों के कारण कोई एक पद्धति अधिक अनुकूल लगती है। महर्षि, क्या मेरी उम्र का साधक हठयोग का अनुसरण कर सकता है, 40 से 50 की उम्र का? आप इन सब बातों को क्यों सोचते हो? चूंकि आपको आत्मा बाहर लगता है, आपको उसे पाने की इच्छा होती है और इसके लिए आप प्रयत्न करते हो। लेकिन क्या आपका अस्तित्व हमेशा नहीं है? आप अपने अंतरात्मा को छोड़कर क्यों किसी बाहरी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं? महर्षि, क्या हठयोग आत्मानुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? हठयोगी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ तथा दृढ़ रखना चाहिए, जिससे आत्मविचार निर्विघ्न रूप से चलता रहे। वे ऐसा भी कहते हैं कि आयु को दीर्घ बनाना चाहिए, जिससे आत्मान्वेषण को उसके सफल अंत तक जारी रखा जा सके। कुछ ऐसे भी हैं जो इसी हेतु से कायाकल्प के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। उनका साधारण तर्क यह है कि चित्र कार्य शुरू करने से पूर्व पट्ट पूरा मजबूत होना चाहिए। हाँ, लेकिन विचार करो, पट्ट क्या है, चित्र कौन सा है? उनके मत में शरीर पट्ट है और आत्मविचार चित्र है। लेकिन वास्तव में क्या शरीर आत्मा के पर्दे पर एक चित्र नहीं है? महर्षि, लेकिन हठयोग को सहायक के रूप में बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, वेदांत पढ़े हुए बड़े पंडित भी इसका अभ्यास करते हैं, अन्यथा उनका मन शांत नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे किसी तरीके से मन को निश्चल नहीं रख सकते, उनके लिए वह उपयोगी है। महर्षि, आप किस आसन में बैठते हैं? किस आसन में? हृदय के आसन में, जिसमें सुख का अनुभव हो, वही मेरा आसन है। इसे ही सुखासन कहते हैं। हृदय का आसन शांतिपूर्ण एवं सुखप्रद है। जो लोग इस आसन में बैठते हैं उसे किसी दूसरे आसन की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि ऐसा कहते हैं कि गीता कर्मयोग बताती है। गीता का प्रारंभ यह कहकर किया गया है कि तुम शरीर नहीं हो और इसलिए कर्ता भी नहीं हो। तो इसका क्या मतलब है महर्षि? मतलब यह है कि मनुष्य को वह कर्ता है ऐसा सोचे बिना ही कार्य करना चाहिए।
निरअहंकार अवस्था में भी कर्म होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी विशेष हेतु को पूर्ण करने के लिए प्रकट होता है और वह हेतु स्वयं को कर्ता समझने पर भी या ना समझने पर भी पूर्ण होकर ही रहता है। महर्षि, कर्मयोग क्या है? कर्मों के प्रति या उनके फल के प्रति अनासक्ति है क्या? कर्मयोग वह योग है जिसमें मनुष्य स्वयं कर्ता होने का अभिमान नहीं करता। सब काम अपने आप ही होते रहते हैं।